न्यूज पर स्वागत है आपका। पाली, जालोर, सिरोही तीनों जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के साथ में सबसे पहले हम सिरोही जिले पे चलते हैं। आज सिरोही जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद जिला कारागार पहुंचे और उनके साथ में एसपी कल्याण मीणा भी साथ में थे। जेल के 6 सदस्यों में कल पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसको लेकर वे कैदियों में संक्रमण नहीं फैले, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जेल प्रशासन को दिए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ सिरोही जिले से। जी हाँ, सिरोही जिले में कोविड-19 इंसेंटिव स्क्रीनिंग एवं मास टेस्टिंग मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर, जी हाँ, वीडियो इस न्यूज में आपको वीडियो भी बताया जाएगा, जिसमें हरी झंडी दिखाकर जिला कलेक्टर और जिला प्रभारी विष्णु चरण मालिक व विधायक संयम लोढ़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हाँ, बढ़ते हैं जालोर जिले की तरफ। जी हाँ, अगली खबर जालोर जिले से है। जो जालोर जिले में आज विशेष श्रमिक रेलगाड़ी रात को 10:15 बजे पहुंचने की संभावना है, जो अनंतपुर त्रिपुरा से चली है और विशेष श्रमिक काफी श्रमिक पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही है। जी, अनुसूचित जनजाति सहायता कार्यक्रम के तहत 4 व्यक्तियों को 3.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जानकारी दी है। बीनमाल क्षेत्र के ये चारों व्यक्ति बताए जा रहे हैं। जी हाँ, अगली खबर है जालोर जिले से। जालोर डीएम हिमांशु गुप्ता ने एक आंशिक संशोधन जारी किया, जिसमें रानीवाड़ा कल्ला राजस्व ग्राम की संपूर्ण सीमा के स्थान पर रानीवाड़ा कस्बे से गुजर रही रेलवे लाइन के उत्तरी पश्चिमी भाग को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जी हाँ, बढ़ते हैं जालोर की अगली खबर। जी हाँ, आज जालोर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिला प्रभारी अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल ने जिले के जन अभियांत्रिकी विभाग एवं नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के निर्देश दिए। वे अपने क्षेत्र में पेयजल प्रबंधन को सुचारू बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय से काम करते हुए जिम्मेदारियों को अंजाम देने की जानकारी दी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, बीनमाल में कर्फ्यू की व्यवस्थाओं देखने के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। जी हाँ, जिला प्रभारी मुक्तानंद अग्रवाल ने बीनमाल के अंबिका नगर कर्फ्यू क्षेत्र में दौरा किया, जिसमें साथ में उपखंड अधिकारी और आला अधिकारी मौजूद रहे। अब बढ़ते हैं अपन पाली जिले पे। जी हाँ, पाली जिले में खाद्यान्न सहायता के लिए प्रवासी व्यक्तियों एवं विशेष श्रेणी के परिवारों को सर्वे फॉर्म में दर्ज सूचना के लिए आधार पर डीएम जन प्रविष्टि के लिए 25 मार्च से पूर्व जिला कलेक्टर अंशदीप ने समस्त उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी व आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए। बढ़ते हैं पाली जिले से अगली खबर की तरफ। जिला कलेक्टर अंशदीप ने शनिवार को वीसी लेकर जिले के उपखंड अधिकारियों से उनके क्षेत्र में लॉकडाउन व सैंपलिंग की व्यवस्था, प्रवासी व्यक्तियों के खाद्यान्न सहायता तथा अन्य विशेष सामग्री के परिवारों का सर्वे एवं ट्रांजिट कैंप के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जी हाँ, अब बढ़ते हैं कोरोना ग्राफ की तरफ। जी हाँ, कोरोना ग्राफ पाली जिले में आज दिन भर में 23 पॉजिटिव केस पाए गए, तो अब ये आंकड़ा बढ़ गया है 280 पर चला गया पाली जिले में। अब सिरोही जिले में ये आंकड़ा 100 पे ही है। सुबह की खबर उसी के आधार पर है और वही है, सुबह वही 100 ही था और अभी भी 100 ही है। जालोर जिले में 149 का आंकड़ा अटका हुआ बिल्कुल वहीं पे है और जो राज्य में 248 नए केस आज दिन भर में आए। जी हाँ, जिनमें जो मेन कुल संदिग्ध हुए हैं अभी तक 6629। दोस्तों बने रहिएगा सुमेरपुर न्यूज पर। आपको ये न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अगली खबरें वीडियोज में आगे। सर्वोदय नगर में ये डंपिंग यार्ड लोढ़िया तालाब के पास जो बना हुआ है, वो सर्वोदय नगर निवासियों के लिए ची का जंजाल बना हुआ है। आए दिन प्रतिदिन यहाँ पर ये जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा या कोई किसी प्रकार कारणवश यहाँ आग लग जाती है या आग लगा दी जाती है, उसके कारण ये पूरे सर्वोदय नगर के अंदर सर्वोदय नगर क्षेत्र में ये धुआं फैल जाता है। इसके कारण लोगों का दम घुटने लग जाता है। ये ऑलरेडी यहाँ पर संक्रमण आज की तारीख में कोरोना फैला हुआ है, संक्रमण का खतरा भी इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यहाँ हजारों ट्रैक्टर आए दिन खाली होते रहते हैं और हर दिन पूरे दिन यहाँ माहौल बदबू नुमा बना रहता है।
लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, बड़े बुजुर्गों को दिक्कत आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। प्रशासन को कई बार हमने अवगत करवाया है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। ना ही इसका कोई इंतजाम नगर परिषद करती है, ना ही प्रशासन इस पर कोई ध्यान देता है। यहाँ के अंदर 19 और पॉजिटिव लोग मिले हैं। इनका बाइफर्केशन इस हिसाब से है, पाली शहर से 2 हैं, जंगीवाड़ा से, पाली ग्रामीण 1 है, सोनाई मांझी से, सोजत के 1 हैं, देसूरी के 5 हैं, 1 सुमेरपुर से है, 1 रानी से है, कुल 19 हो गए हैं। टोटल पॉजिटिव 276 हो गए हैं, 3 रिकवर और होकर 63 रिकवरी हो गई है। डेथ 5 जैसी पूर्व में थी वही स्थिति है। इस हिसाब से 208 केसेस हमारे आज की डेट में एक्टिव हैं। आज के 19 जो केस आए हैं, उनमें से 17 हमारे प्रवासियों हैं। जैसा हम बात करते रहे हैं, हम 2 स्ट्रैटेजीज पकड़ रहे हैं, क्योंकि प्रवासी ज़्यादा आ रहे हैं उसकी टेस्टिंग बढ़ाने के लिए। तो कल हम 418 के सैंपल्स के ऊपर थे, आज हम 492 492 तक पहुँच गए हैं। और जैसा हम दिशा में बढ़ रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि इसको बढ़ाकर 600 से 700 पर डे की स्थिति में पहुँचा दें। एक खुशी की बात यह है कि हमारे जो मेन हॉटस्पॉट थे, नाड़ी मोहल्ला, उसकी सैम्पलिंग हमने लगभग ख़त्म कर दी थी, पूरी ओवर हो गई है। जंगीवाड़ा के सैंपल्स भी ओवर हो चुके हैं, आज 50 सैंपल लिए हैं। और शहर के बाकी भी जो कुछ टुकड़े हैं उसको और प्रवासियों को लेते हुए हमारे हिसाब से 1 या 2 दिन के अंदर हम लगभग सैंपलिंग खत्म करने की स्थिति में आ जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम हर किसी का ले सकें, संभावना तब भी रहेगी, पर एक तरीके से हम श्योर हो सकते हैं कि इसकी सैंपलिंग के बाद शहर के अंदर अनलेस कोई आदमी बाहर से आ रहा है या कोई मूवमेंट करके आ रहा है, पॉजिटिव आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि इसी दिशा में बढ़ते हुए आगे शहर को खोलने के लिए जो हमारे को प्लानिंग करनी है ICMR की गाइडलाइंस के तहत, उसको करने की स्थिति में हम आगे आ जाएंगे। मूवमेंट जो माइग्रेंट्स का हो रहा है, हमारे यहाँ से मेजॉरिटी जो माइग्रेंट्स निकलने थे वो जा चुके हैं। बिहार की एक ट्रेन थी जो पोस्टपोन हो गई थी, एक बिहार की ट्रेन है जो 26 तारीख को चलेगी। तो बिहार वाले जितने भी लोग हैं, हम उनको अपने स्तर से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई बिहार के प्रवासी हैं जो यहाँ पे फंस गए हैं, जाना चाहते हैं, तो अपने संबंधित SDM या हमारे जिला के कंट्रोल रूम के ऊपर फ़ोन करा के हमें सूचित कर सकते हैं, हम आपकी ट्रेन के अंदर व्यवस्था करा देंगे। नॉर्मल मूवमेंट है जो माइग्रेंट्स का, वो भी अब कंट्रोल में आता जा रहा है। रेगुलरली जहाँ पर अभी से कुछ दिन पहले तक हमारे ज़िले में 7 से 8 हज़ार लोग आ रहे थे, अब 3, सवा 3, 3.5 हज़ार के आसपास लोग आ रहे हैं। तो वो फ्लो भी कम हुआ है। जैसे जैसे हम आगे लॉकडाउन की 4.0, जिसके अंदर लगभग कर्फ्यू क्षेत्रों को छोड़ के बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गई है, तो नॉर्मेलसी आती जा रही है। और हम आशा करते हैं कि इस मंथ के अंत तक
एक बहुत ही नॉर्मल, जो न्यू नॉर्मल जिसको हम कह रहे हैं, उस न्यू नॉर्मल की स्थिति में हम आ जाएंगे जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल नॉट बी स्टॉप, पर हम सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सैनिटरी हाइजीन की जो बात करते हैं उसको रखते हुए हम इसको आगे संपूर्ण रूप से आगे चला सकते हैं। सर, प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना को लेकर लोगों में भय सा माहौल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ नहीं रहे हैं और प्राइवेट वाले इतनी डबल से 3 गुना तक रेट ले रहे हैं। उसके लिए क्या प्रावधान या नियम ऐसा है क्या कि वो फिक्स रेट ले सकते हैं? आप देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो रेट्स हैं, कुछ तो स्पेसिफिक जो बीमारियां हैं, कुछ जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं उसके रेट्स डिफाइंड हैं। अगर उससे ज़्यादा कोई ले रहा है तो हमारी मेडिकल टीम है, हम उससे जांच करवा लेंगे। बाकी साथ ही साथ अब हमारा फोकस केवल और केवल कोविड के अलावा बाकी फैसिलिटीज़ के ऊपर भी चलेगा। हमारी कोशिश है अगले 1 से 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल के अंदर हमारे जो कोविड पॉजिटिव केसेस भी हैं उनको भी कोविड केयर सेंटर के अंदर शिफ्ट करवाया जाए, जिन लोगों के सिम्टम्स बहुत माइल्ड हैं या फिर सिम्टोमेटिक नहीं है। केवल सीरियस केसेस को रखा जाएगा। उसके बाद ओपीडी बांगड़ हॉस्पिटल के अंदर चालू हो चुकी है, उसको भी दोबारा से चेक किया जा रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो हमारा नॉन कोरोना का भी जो है उसके ऊपर भी हमारा फोकस और बढ़ जाए। सर, अभी तक ये ट्रॉमा सेंटर है उसको सैनिटाइज नहीं किया गया, उनके स्ट्रक्चरों को भी नहीं किया। आप देखो, सैनिटाइज करने का उनका अपना प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसके अकॉर्डिंगली सैनिटाइज करेंगे। मान लीजिए कोई केस आ रहा है, उनका रेगुलर प्रोटोकॉल है, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। मैं उसको चेक करवा लूँगा उसका, अगर मान लीजिए कहीं पे कमी लग रही है तो हम उसको चेक करवा लेंगे, बट उनका प्रोटोकॉल है। बिना प्रोटोकॉल के हम, अगर मान लीजिए किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम उसको बिना बात में सैनिटाइज नहीं करते हैं। तो मैं जो मेडिकल की बात कर रहा था, मेडिकल के अंदर हमारा जो फोकस कोविड के हटाते हुए इम्यूनाइजेशन के ऊपर भी हमने एक बहुत मैसिव फोकस करवा रहे हैं। तो इम्यूनाइजेशन एक्टिविटीज़ हमारी ग्राम पंचायतों के स्तर पर, शहरी स्तर पे, वो भी हमने अब टेकअप करवाया है। जिले में नए कंटेनमेंट जोन कितने बने हैं पिछले हफ्ते? आपको कंटेनमेंट जोन की जो एग्जैक्ट सूची है वो हम आपको प्रेस नोट से रिलीज करते हैं। एक से जिले में सरकारी लाभ से वंचित रहे लोग जो बीपीएल और खाद्य सुरक्षा में नहीं थे, उनकी लिस्ट मांगी गई है। अब तक लगभग 30% लोगों को इसका लाभ भी दे दिया गया है, जबकि लिस्ट अभी पूरी कंप्लीट तैयार नहीं है, उससे पहले वो लाभ दे दिया गया है। अब देखिए, उसके अंदर 2 प्रकार की चीज़ें हैं। जब शुरुआत में हमारा लॉकडाउन लगा था तब 2500 का लाभ दिया जा रहा था कुछ लोगों को जिनकी आमदनी रुक गई थी। उसके अंदर सभी ब्लॉक्स के अंदर क्लियर हो चुका है। शहरी क्षेत्र के अंदर इनके सर्वे में कुछ समस्या थी, उसका सर्वे रीसर्वे करवा के हमने बोला है वो 1-2 दिन के अंदर मेरे हिसाब से वो 2500 का जो पेमेंट है वो निकल जाएगा। पर अब जो सेकंड चीज़ है जो और महत्वपूर्ण है वो ये है कि जितने प्रवासी आए हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, क्योंकि प्रवासियों का इन जनरल रोजगार इस समय नहीं है, तो इसलिए जो रोजगार स्क्रीनिंग है, मास टेस्टिंग मोबाइल है, कम वर्ड्स होंगे तो लोगों के ध्यान में। कभी भी बैनर पे अगर ज्यादा शब्द होंगे तो फिर लोग पढ़ नहीं पाएंगे। पीछे की तरफ स्पेसिफिक आपको जो चीज हाईलाइट कर देगा ना, वही वर्ड्स होगा, इसे देखते ही लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये इस चीज की वैन है। नहीं तो क्या नॉर्मल फिर एक एम्बुलेंस के रूप में लोग समझते हैं कि एम्बुलेंस है। तो वो ब्राउन कलर का और कल ब्लैक नहीं लगता ब्लैक अपन जो यहाँ पर है ना, यहाँ अपन बड़ा लगता है। जगह भी आपने चुनी है ना, ये हमें जगह बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। बैनर के लिए जगह ड्राइवर यहाँ हटाऊँ प्रॉब्लम हो गया सर, लेफ्ट की तरफ इसमें तो पूरा सुसाइड दिया वो आगे लगा मतलब ये तो क्या है कि जो शादी की बारात की जा रही है, जैसे चेपा चेपते हैं ना